बावन भगवान नरसिंह का अवतरण हुआ। किसके लिए? तो हिरण्याक्ष को मारने के लिए। सियाराम हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। हिरण्याक्ष के मरने के बाद, हिरण्याक्ष को जब भगवान ने मार दिया, तब हिरण्यकश्यप बहुत दुखी हुआ। हिरण्यकश्यप बहुत दुखी हुआ। हिरण्यकश्यप की माता दीति बहुत रोने लगी। दीति रोने लगी, हिरण्यकश्यप बहुत दुखी हुआ। हिरण्याक्ष की पत्नी जो थी भानुवती, वो भी रोने लगी। तो हिरण्यकश्यप ने सबको ढाढ़स बंधाया, सबको समझाया, और समझाने के बाद उसके मन में प्रतिशोध की जो अग्नि है वह बढ़ती जा रही थी। तब उसने निर्णय किया कि मैं तपस्या करके और इस प्रकार से शक्तिशाली हो जाऊंगा, भगवान विष्णु को मारूंगा। ये हमारे भाई को मार दिए। पत्नी कयाधु से कहा कि मैं तपस्या में जा रहा हूं, बिना सिद्धि पाए लौटूंगा नहीं। पर सुबह गया, शाम को लौट के चला आया। कयाधु पूछ नहीं पाई, लेकिन रात्रि में शयन काल में उन्होंने पूछा, स्वामी आप तो तप में गए थे, वापस आए, आपका आना अच्छा लगा, लेकिन आप वापस आए, आप तो कहते सिद्धि पाने के बाद ही हम आएंगे। तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि आज मुझे अशुभ हो गया, अशुगुन हो गया, इसलिए चला आया। अशुगुन क्या हो गया? तब उसने कहा कि जब मैं तपस्या के लिए जगह निर्धारित किया, यहां बैठ कर तप करूंगा, और जैसे मैं बैठा वैसे ही एक तोता आकर के नारायण नारायण कहना शुरू किया। नारायण, भगवान का नाम लेना शुरू किया। हम लोग भगवान कहते हैं, पर वो उसने कहा शत्रु का नाम लिया। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि यही मेरे लिए अशुगुन हो गया। जिनकर नाम लेत जग माही, सब सकल अमंगल मूल नसाही, लेकिन उसके लिए अशुभ हो गया। क्यों? क्योंकि वह पापी है, और पापी के लिए भगवान का नाम अशुगुन परक हो गया। कयाधु ने बहुत बार पूछा, कैसे कहा? उसने सब सुनाया। वस्तुतः तोते के रूप में देवता थे, वे भगवान के नाम सुना रहे थे। तो नाम की चर्चा करने में प्रहलाद जी का गर्भाधान हुआ उसी रात को। दूसरे दिन फिर हिरण्यकश्यप जाता है, तप प्रारंभ करता है। बड़ा घोर तप किया, कठिन तप किया। तप करने से, उसके तप के प्रभाव से देवलोक संतप्त हो गए, मतलब देवलोक तपित हो गए। ऐसा तप का तेज बढ़ा। देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी वरदान देने आए। हिरण्यकश्यप ने कहा, मैं आपसे अमरत्व का वरदान मांगता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं, अमरत्व का वरदान मैं नहीं दे सकता। तुम्हें जहां से मृत्यु का भय हो, वहां से तुम निर्भय हो सकते हो। तब कहा ब्रह्मा जी, आप मुझे वरदान दीजिए कि चारों युग में से किसी युग में मेरी मृत्यु न हो। कहा तथास्तु। कहा इतना ही नहीं, आपके बनाए हुए में से किसी जीव से मेरी मृत्यु न हो, तथा मेरी मृत्यु आपके बनाए हुए 12 महीने में से किसी महीने में न हो। और इतना ही नहीं, बाहर न हो, भीतर न हो, ऊपर न हो, नीचे न हो, सूखा से न हो, गिला से न हो, किसी अस्त्र से न हो, शस्त्र से न हो। जहां तक उसकी बुद्धि काम की, सब जगह से उसने अमरत्व, अवध्य होने का वरदान पा लिया। ब्रह्मा जी सब जगह तथास्तु कह दिए। हिरण्यकश्यप सुन करके बड़ा खुश हो गया कि हाँ देखो, मैंने ब्रह्मा जी को ठग लिया। सीधे सीधे मैंने कहा अमर बना दो, तो कहा नहीं। अब बताओ, चारों युग में से किसी युग में मैं नहीं मरूंगा। 12 महीने में से किसी में नहीं मरूंगा। कब मारेंगे मुझे? कौन मारेगा?
इनके बनाए हुए में से किसी से नहीं मरूंगा, अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूंगा, सूखा गीला से नहीं मरूंगा, ऊपर और नीचे नहीं मरूंगा, बाहर घर के बाहर घर के भीतर नहीं मरूंगा। सब मांग लिया मैंने। कुछ लोग अपने आप को बड़ा होशियार मानते हैं, बहुते बुद्धिमान मानते हैं, आवश्यकता से ज्यादा, जैसे हिरण्यकश्यप ने मान लिया। एक होशियार मुसलमान था, उसने कहा कि मैं इस तरह से पानी पीता हूं कि खुदा को ही पता नहीं चलता है, क्योंकि रोजा रहने पर सब मुसलमान बेचारे दिन भर में मुरझा जाए और वे बड़े खुश दिखाई दे। तो लोगों ने पूछा क्या बात हो, तुम तो रोजा रहते फिर भी बहुत खुश नजर आते हो। कहा यार मैं ऐसा पानी पीता हूँ खुदा को भी पता नहीं चलता है। ऐसा तो पीते कैसे हो? तो कहा मैं डुबकी लगा कर भीतर ही पानी पी लेता हूँ, बाहर पानी नहीं पीता हूँ। एक दिन हुआ क्या, एक दिन हुआ ये, उसने डुबकी लगाकर पानी पीना शुरू किया तो एक सिरंगी नाम की छोटी सी मछली गले में जाकर अटक गई और मछली ने भी गले को पकड़ लिया अंदर में जाकर के, न भीतर जाए न बाहर आए। अब ऐसी समस्या में वो इस तरह के संकट में पड़ा, खुदा क्या सामान्य लोग सब लोग जान गए कि ये डुबकी लगाकर पानी पीता है ये। तो वैसे ही हिरण्यकश्यप ने बड़ी बुद्धिमानी किया। अच्छा, वरदान पाने के बाद फिर इसने सभी लोगों पर विजय प्राप्त कर लिया और धर्म कार्य बंद करा दिया। कहीं यज्ञ नहीं होगा, कहीं पूजा नहीं होगी, कहीं कथा नहीं होगी, कोई धर्म संबंध कोई कार्य नहीं होगा, सब पर रोक लगा दिया। अपने आप को भगवान घोषित कर दिया। जहां एक तरफ अपने आप को भगवान घोषित करके धर्म कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया, वहीं उन्हीं के परिवार में उन्हीं के बेटा प्रहलाद जन्म लेने के साथ साथ उन्होंने एक जगह कुछ दिन के बाद, प्रहलाद जी ने कुछ दिन के बाद एक जगह उन्होंने देखा कि एक कुम्हार सब परिवार उस आवा की परिक्रमा कर रहे हैं। आवा जिसमें मट्टी के बर्तन को पकाया जाता है और उसको इस तरह से बनाया जाता है कि बाहर अग्नि नहीं दिखती है, अंदर अग्नि की लपटें चलती हैं। तपई अवा इव उराधिकाई, गोस्वामी जी ने लिखा भी है। प्रहलाद जी ने पूछा क्या बात है भाई, तुम लोग आवा की परिक्रमा भी कर रहे हो और मेरे पिताजी का नाम नहीं ले रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो। मेरे पिताजी कहते मैं भगवान हूं, तुम किस भगवान को जपते हो? तो उसने बड़ी निर्भयता के साथ कहा राजकुमार, तुम्हारे पिताजी में शक्ति नहीं है कि इस आमा के भीतर यदि कोई जीव हो तो उसको बचा ले। मैं उन सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान को स्मरण कर रहा हूं, जो इस धधकती अग्नि में एक बच्चा है वह बच जाए, बिल्ली के बच्चा है। हम समझ नहीं पाए, धोखे में लगा लिए, बाद में पता चला कि इसके अंदर बिल्ली के बच्चा है, उसको बचाना है हमें। ऐसा कहा ठीक है, तो आवा कब खोलोगे? कहा 2 दिन के बाद। कहा हम भी आके देखेंगे, यदि बच्चा बच गया तो मैं ये वचन देता हूं कि मैं भी उन्हीं सर्वेश्वर जगदीश्वर परम शक्तिमान भगवान का भजन करूंगा, नहीं तो तुम्हें पिताजी से दंडित कराऊंगा यदि बच्चा जल गया तो। 2 दिन के बाद समय पर आए प्रहलाद जी, आवा खोला गया, सचमुच अंदर बच्चा सुरक्षित है, उसको ताप भी नहीं लगा है, रोम भी नहीं जला है। जिस मट्टी में था वो मट्टी के पात्र, जिस मट्टी के पात्र में था बच्चा, पात्र भी नहीं बिल्कुल लाल हुआ है, जो कि तो हरा भरा बना है। उसको विश्वास हो गया प्रहलाद जी को। फिर प्रहलाद जी ने भगवान की भक्ति, भगवान के नाम का प्रचार शुरू किया। हिरण्यकश्यप को तब समझ में आया कि जब प्रहलाद जी ने बड़ी सभा में पिताजी को भगवान की भक्ति का उपदेश किया, तब लगा कि अरे ये तो मेरे शत्रु का पक्षधर है, मेरे घर में ही मेरे शत्रु का पक्षधर पैदा हो गया, इसको मार देना चाहिए। गुरुकुल में भेजा, गुरुकुल में उसे बंदी बना करके विद्यालय में रखा जाता है और साम दाम भेद दंड सब नीति के तहत उनको शिक्षा दिया जाता है। लेकिन प्रहलाद जी मौका पा करके उन विद्यार्थियों को भगवान की भक्ति की शिक्षा देते हैं, संसार की नश्वरता का उपदेश करते हैं और कहते देखो मित्रों, ये जो जीवन है ना, इसका आधा तो सोने में बीत जाता है,
कुछ भाग लड़कपन में बीत गया, कुछ बुढ़ापे में, कुछ रोग में, थोड़ी सी जिंदगी है जिसे भजन कर सकते हो, नहीं करोगे तो फिर जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाओगे। तो क्या भजन करें? कहा मेरे साथ कीर्तन करो। प्रहलाद जी सबके साथ कीर्तन शुरू करा लिए और सबको उपदेश करके अपने अनुकूल कर लिए। गुरुजी घबराए संडामर, उसने जाकर हिरण्यकश्यप से कहा, बहुत गुस्से में आए। और फिर इसके बाद इन्होंने ऐसा संकीर्तन किया कि संकीर्तन की आवाज सुनकर के हिरण्यकश्यप भी घबराए, कहीं ऐसा न हो कि इसकी जादू मेरे ऊपर भी न चल जाए, इसलिए भागकर घर में छुप गए। फिर इसके बाद हिरण्यकश्यप ने मारने का निश्चय कर लिया कि इसको तो मैं मार ही दूंगा। उनको मारने के लिए सब तरह से प्रयास किया हिरण्यकश्यप ने। प्रहलाद जी को मारने के लिए कोई कसर नहीं रखा। पानी में डुबाया, अग्नि में जलाया, पर्वत से गिराया, जहर पिलाया, हाथी से कुचलवाने की चेष्टा किया, सांप से कटवाया, जहां तक उसकी बुद्धि ने काम किया सब कुछ किया। ब्याल कराल महाविष पावक मत गयंदहु के रद तोरे सांसती संकी चली डर पे होते किंकरते करनी मुंह मोरे नेकु विषाद नहीं प्रहलाद ही कारण के हरि केवल हो रे कौन की त्रास करे तुलसी जो पे राखहि रामत मारहि कोरे। अंत में निर्णय किया कि मैं स्वयं मारूंगा इसको। सिंहासन बैठा था, उसने कहा देखता हूं तुम्हारा कौन भगवान, तुम्हें कौन बचाने आते हैं, मैं तुमको मारूंगा। ये बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने सहज भाव से कहा कहां नहीं है, वे सब जगह है। हिरण्यकश्यप ने गुस्से में आकर कहा का इस खंभे में भी है? का तुम्हारे भगवान इस खंभे में भी है? कहा मेरे भगवान इस खंभे में भी है। काड़ी कृपा न कहो पितु काल कराल बिलो की न भागे। सिंहासन से उठकर खड़ा हुआ उछल करके और हाथ में कृपान लिया और कूद करके बाहर आया। बाहर मतलब सभा में, सिंहासन से बाहर आया, राजसभा में उपस्थित हुआ और कहा तुम्हारे भगवान इस खंभे में कहां? राम कहां सब ठाऊं खंभा में हां सुनिहा कनिर के हरि जागे। बड़ी गुस्सा में भर करके, बड़े आवेश में आकर के एक मुक्का लगाया खंभे पर और खंभे पर एक मुक्का मार करके कहा तुम्हारे भगवान कुछ नहीं कर सकते। देखा तुम्हारे भगवान खंभे में कहां है, खंभा जड़ है। एक गुस्सा, एक मुक्का मार करके और श्री प्रहलाद जी की ओर झपटा कृपान से मारने के लिए। इतने में बड़ी जोर की आवाज आई। हिरण्यकश्यप खड़ा हो गया, आवाज कहां से आ रही है? तो उसके देखते खंभा फट गया। अरे मेरी मुक्का में इतनी शक्ति, खंभा फट गया? ऐसा नहीं साहब, वो बात नहीं है। तो खंभा फटा सो फटा, उसमें से और विचित्र एक व्यक्ति प्रकट हुआ जिसको ना मनुष्य कह सकते ना पशु कह सकते हैं। वो आधे नर है आधे सिंह है, नर सिंह है। हिरण्यकश्यप देखता रह गया कि कैसा जीव है ये। और फिर भागवत जी में भगवान नरसिंह का सर्ववर्णन के बड़े क्रोध में थे, क्रोध के प्रतिमूर्ति हैं। और इसके बाद भगवान नरसिंह ने, नरहरि भगवान ने हिरण्यकश्यप को ललकारा, दोनों में युद्ध शुरू हो गया। राम नाम नर केसरी कनक कसपु कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिमि पाल है दल सुरसाल। जैसे हिरण्यकश्यप सबसे अवध्य था वैसे कलिकाल भी सबसे अवध्य है। लेकिन भगवान नरसिंह के सामने एक भी नहीं चला हिरण्यकश्यप का, वैसे श्री राम नाम के सामने कलयुग का एक भी नहीं चलता है। नहीं कलिकरम न भगत विवेकु राम नाम अवलंबन एको। भगवान नरसिंह ने भयंकर युद्ध किए। फिर इसके बाद संध्या काल देख करके, खींच करके, युद्ध में तो थका चुके थे, खींच करके और दरबार के द्वार पर, चौखट पर बैठ करके अपने जंघा पर उसको लेटा लिए। कहा अब तो तुम मरोगे। कहा नहीं।
कैसे नहीं मरोगे? कहा मैंने दिन में मर सकता हूं, रात में। कहा ये संध्या का समय है। कहा मैं 12 महीने से किसी महीने में नहीं मर सकता हूं। कहा तुम्हारे लिए अधिक मास बना है, पुरुषोत्तम मास है। कहा चारों युग में से किसी युग में नहीं मर सकता। कहा ये सतयुग है कि त्रेता? कहा ना सतयुग ना त्रेता, दोनों की संधि है। न ऊपर मर सकता हूं न नीचे। कहा ये बताओ देखो कहां ऊपर हो कि नीचे हो? कहा कहीं भी नहीं, तो बीच में टंगा हूं। कहा ना घर के बाहर ना भीतर। कहा ये देखो कहां हो तुम? कहा तो चौखट पर मुझे ले रखे बैठे हो आप। कहा फिर भी नहीं मर सकता मैं, क्यों? कहा ना अस्त्र से न मर सकता हूं ना शस्त्र से। कहा मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र है? कहा नहीं। नाखून देख रहे हो? कहां? कहा मेरा वरदान है कि मैं सूखे से न गीले से मर सकता हूं। भगवान ने कहा ये देखो न सूखा है न गीला है। न सूखा है क्योंकि बढ़ता रहता है नाखून, और न गीला है, काटो तो कुछ पानी तक नहीं आता। और फिर इसके बाद भगवान नरसिंह ने उनके पेट में अपना नाखून धसा करके, आंत खींच करके गले में डाल दिए, मार दिए उसको। भगवान नरसिंह का अवतरण हुआ प्रहलाद भक्त के लिए। बैरी बिदारी भय विकराल कहे प्रहलाद के अनुरागे, प्रीति प्रतीति बढ़ी तुलसी तब ते सब पाहन पूजन लागे। इस प्रकार से भगवान नरसिंह का अवतरण हुआ भक्त प्रहलाद के लिए। सिंहासन को पवित्र किया है, प्रहलाद को राजा बनाया है। यद्यपि प्रहलाद जी कुछ नहीं चाहते थे, फिर भी उनको वहां पर प्रस्थापित किया।